बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यमीज़ तड़का। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार दाल माश कीमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है और तकरीबन हर घर में ही इसे बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो चलिए इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। दाल माश कीमा बनाने के लिए एक पैन में हाफ़ कप ऑयल डालेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे और तेल के गर्म होने पर एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइसिस में काट कर शामिल कर देंगे और प्याज को हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें 4 अदद लौंग, 2 अदद हरी इलायची और एक छोटी सी बड़ी इलायची और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। 1 मिनट तक इन्हें फ्राई करेंगे। अब इसमें 1 पाव बीफ का कीमा ऐड करेंगे। कीमे को मैंने धोकर इसे छलनी में डाल दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। फिर इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हाथ का कीमा है, थोड़ा मोटा कीमा है। अब मीडियम हाई फ्लेम पर कीमे को इतना पकाएंगे कि कीमे का सारा पानी ड्राई हो जाए। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट एक साइड पे डालकर फ्राई करके इसे भी कीमे में मिक्स कर देंगे। कीमे का सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी का शामिल करेंगे और 4 अदद गोल वाली साबुत लाल मिर्च को तोड़कर डाल देंगे। हाफ़ टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इन्हें मिक्स करेंगे और साथ ही थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। 1 मिनट तक हम इन्हें भून लेंगे। फिर इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट कर ऐड करेंगे और साथ ही थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे। तकरीबन 2 मिनट बाद कवर को हटा देंगे। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून दही के शामिल करेंगे और दही का पानी ड्राई होने तक हम इसे पकाएंगे। फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे। दही का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें माश की दाल ऐड कर देंगे। 1 पाव माश की दाल को तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। अब इसका पानी फेंक कर दाल कीमे में शामिल कर देंगे। इसे मिक्स कर देंगे। साथ ही इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी शामिल करेंगे और इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे। दाल गलने तक हम इसे पका लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद दाल को हम चेक कर लेते हैं कि दाल गली है या नहीं। दाल अच्छे से गल चुकी है। अब इसमें 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर का शामिल कर देंगे और 1 टेबलस्पून सूखी मेथी शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब इसमें 2 अदद बड़ी वाली हरी मिर्ची काट कर डालेंगे। थोड़ी सी अदरक को जूलियन कट करके डाल देंगे और थोड़ा हरा धनिया काट कर डाल देंगे। फिर इसे कवर करके फ्लेम को लो कर देंगे और 3 से 4 मिनट इसे लो फ्लेम पर रहने देंगे ताकि दाल तेल को रिलीज़ कर दे। फिर इसे डिश आउट कर देंगे। दाल माश कीमा रेडी है। सर्व करते हुए इस पर थोड़ी सी जूलियन कटी हुई अदरक और कटी हुई मिर्ची और लीमू के साथ इसे डेकोरेट कर देंगे। इसे चपाती और नान के साथ या फिर पराठे के साथ बहुत शौक़ से खाया जाता है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को ट्राई करके अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यमीज़ तड़का। आज मैं आपके साथ दाल कश्मीरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि पंजाब की एक ट्रेडिशनल दाल है। सबसे पहले हम चिकन का कोरमा तैयार कर लेंगे। इसके लिए प्रेशर कुकर में मैंने हाफ़ कप तेल का डाला है। फिर इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइसिस में काट कर डाल देंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर देंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंग, 2 हरी इलायची और 1 बड़ी काली वाली इलायची और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इन मसालों को प्याज में शामिल कर देंगे। मसालों को 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फिर साथ ही इसमें 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे भी 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे।
अब इसमें चिकन शामिल कर लेंगे। ये ब्रेस्ट का पीस है और 1 पाव चिकन है और तकरीबन ये बोनलेस है, सिर्फ एक छोटी सी हड्डी चिकन के साथ है। चिकन को कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे, 1.5 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर देंगे। हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा मिकदार में जाएगी। फिर तकरीबन 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स के शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ड्राई धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और इन मसालों को मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं। अब इन मसालों को 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून दही के शामिल करेंगे। वैसे तो कश्मीरी दाल में दही और टमाटर कुछ भी नहीं डाला जाता, लेकिन दही से थोड़ा मज़ीद और अच्छा टेस्ट आ जाएगा मसाले का। आप दही को स्किप भी कर सकते हैं। अब दही को चिकन के साथ इतना भूनेंगे कि दही का पानी ड्राई हो जाए। साथ इसमें 4 अदद छोटी वाली हरी मिर्ची जो कि तीखी होती है काट कर डाल देंगे। दही का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब इसमें 1.5 कप चने की दाल जो कि तकरीबन 3 घंटे पहले भिगोई थी वो शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें ये हाफ़ कप मूंग और मसूर 2 दालें हैं, दोनों को मैंने कंबाइन करके भिगो दिया था तकरीबन आधे घंटे पहले, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। दालों को आप अलग भी उबाल कर कोरमे में शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं कोरमे के साथ ही इसे प्रेशर कुकर लगा दूंगी। तकरीबन 10 मिनट प्रेशर कुकर की विसल चलने के बाद मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन हटा दिया है। दाल हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसमें से चिकन के जो पीसीज हैं वो निकाल लेंगे और इस चिकन को छोटे छोटे पीसीज में तोड़ लेंगे। इसके बारीक रेशे कर लेंगे और जो चिकन के साथ थोड़ी हड्डी थी उसे भी रिमूव कर देंगे और चिकन को दोबारा हम दाल में शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इस दाल को अच्छी तरह से घोट लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया है। दाल बहुत अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1.5 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। थोड़ा हरा धनिया काट कर शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे और 1/4 टीस्पून जायफल और जावित्री पिसी हुई शामिल कर देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। इस वक्त अगर दाल आपको गाढ़ी लगे तो थोड़ा सा इसमें गर्म पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी। अब हम इस पर दाल को तड़का लगाएंगे। इसके लिए एक पैन में तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून अदरक कटी हुई शामिल कर देंगे और इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जब तक अदरक गोल्डन होती है हम दाल को सर्विंग बोल में डाल लेते हैं। अब इस पे गर्मा गर्म अदरक का तड़का लगा देंगे। ये अदरक का तड़का इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ा देगा। अब इस पर थोड़ा गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और थोड़ा हरा धनिया काट कर डाल देंगे। दाल कश्मीरी रेडी हो चुकी है। इसे बॉयल राइस के साथ या तड़के वाले चावल के साथ खाया जाता है। मैंने इसे बॉयल राइस के साथ सर्व किया है। बहुत ही लजीज, मज़ेदार और हलीम की जैसी इस कश्मीरी दाल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगेगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।